साथियों, हमारे साथ में एक साथी मौजूद हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जिसमें हमारे सोनू गौतम जी वार्ड नंबर 80 से इनके हितैषी हैं। मैं जानना चाहूँगा वे इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं तो किस मंशा से कर रहे हैं, किस नियति पे कर रहे हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश का, और चांदनी चौक लोकसभा का प्रभारी रह चुका हूँ। और यहाँ तक जो चांदनी चौक लोकसभा के प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और इनके साथ लंबे अरसे से काम कर चुका हूँ, और यहाँ की स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। और यहाँ के हालात को देखते हुए जब मुझे पता चला कि सोनू भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पे आकर के यहाँ की जो समस्या है, पानी की, सीवर की, नाले की, आए दिन जो समस्याएं होती हैं यहाँ की, इसको लिए जब तक हमारे पास एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं आएगा, जब तक उनके पास यहाँ के जो क्षेत्र की जनता जो है बहुजन समाज पार्टी का जो है निगम पार्षद नहीं होगा, तब तक चुनाव ना तो जो सही कामयाब हो पाएगा और ना यहाँ की जनता को किसी भी तरह की कोई सुविधाएं मिल पाएगी। क्योंकि अब तक यहाँ का चाहे सांसद रहा हो, चाहे विधायक रहा हो, चाहे निगम पार्षद रहा हो, चाहे वो चेयरमैन बना हो, चाहे वो डिप्टी चेयरमैन बना हो, वो जो सवर्ण पार्टियों का जो प्रत्याशी रहा है, और वो उनका मानसिक तौर से गुलाम होता है, उनका जो है उनका गुलाम होता है और अपने समाज का राजा होता है। और लोग समाज का अपना व्यक्ति समझ कर बैकवर्ड समझ। मेरा एक सवाल है आपसे, अभी हम गलियों में आ रहे थे, 15 साल से ये हालात हैं, इस पर किसी ने विरोध किया क्या? यहाँ पर विरोध करने का किसी के पास मौका होता नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। एक तो पार्टी के अंधभक्त होते हैं। मेरे ख्याल से 15-20 लोहे के पाइप 1-1 इंची के पानी के हैं, और वो बिछे हुए हैं, और वो लंबी लेंथ है, पूरी गली उससे भरी हुई है, और वहाँ लोग स्कूटर से फिसल के गिरते हैं, वो उभर के आ रहे हैं ऊपर। पूरा मैंने वीडियो बनाया है, मैं डालूंगा वीडियो इस पर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस मुद्दे पर वो इतना एक्सीडेंटल है, इतना हानिप्रद है, उसके खिलाफ ना तो जनता जा रही है ना लोग जा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है कि यहाँ पर 3 तरह के लोग रहते हैं। एक अंधभक्त है, पार्टी के भक्त हैं, एक समाज के जो क्योंकि हमारे समाज का नेता आ गया इसलिए उसके अंधभक्त हैं, और तीसरे वो हैं जो वोट देते हैं, और तीसरे वो हैं जो पैसा लेकर के, दारू लेकर के वोट देते हैं। तो तीनों बोलने लायक तो होते हैं, और जो बाकी जो इनसे हट करके जनता होती है उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि ना उनके लोग सक्षम है, ना तो उनके लोग जो विधायक है, ना सांसद है, ना पार्षद में है, तो उनकी सुने तो कौन सुने। इसलिए यहाँ की जनता त्रस्त है, परेशान है। तो मतलब कुछ मुट्ठी भर लोगों की सजा सारी दुनिया को मिलती है, मतलब सारे इलाके के लोगों को मिलती है। मुट्ठी भर लोगों की मुट्ठी में पूरा जो है ये एरिया है जो कब्जा है। जैसे जो है आपको देख रहे हैं कि 10-12% के लोगों के बीच में। आप बदलाव कैसे लेके आएंगे? बदलाव तो तभी होगा कि जब यहाँ की जनता जिस तरह से काम करे, सोनू भाई जन तक जाकर पहुँच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लोग के अंदर जिस तरह की भावनाएं जगी हुई है, इस तरह से अगर लोग काम करते हैं तो लोग सोनू भाई जैसा आदमी आएगा तो निश्चित ही बदलाव होगा और क्षेत्र का सुधार होगा। जी, तो सोनू जी इस बार हम उम्मीद करते हैं कि सोनू जी की जीत हो। बिल्कुल इस बार सोनू जी की जीत होनी है, क्योंकि यहाँ की क्षेत्र की जनता, बच्चा, महिलाएं, पुरुष जो लोग हैं, सबके सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, और जो झाड़ू से भी, क्योंकि सबने झूठे वादे किए हैं, झूठे काम किए हैं, और झूठे जो है पार्टियों से जो मानसिक तौर से गुलाम रहे हैं, तो उनको बोलने की हिम्मत नहीं, ना तो अपना जो है एमसीडी में उसमें बात कर सकते हैं, ना अपने नेता से बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लोग तंग आ चुके हैं तीनों पूंजीपति पार्टियों से, और अब इनसे पीछा छुड़ाकर आज की तारीख में जब मैं फील्ड में चल रहा हूँ, क्षेत्र में चल रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं, जो लोग कांग्रेस के साथ में हैं, जो लोग झाड़ू के साथ में, वो अपनी मजबूरी बस उनके साथ में है। लेकिन वो कहते हैं कि पार्टी तो बीएसपी अच्छी है, बीएसपी ने अच्छा काम किया है, और बीएसपी ही वोट देना है, हमारी तो मजबूरी है कि हम इसके उसमें जो है दबे पड़े हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या बीएसपी पार्टी सिर्फ एक वर्ग के लोगों के लिए काम करती है या सर्व समाज के लिए काम करती है? बीएसपी पार्टी सबके लिए काम करती है और सब समाज के लिए काम करती है, और जो सही काम होती है वही काम करते हैं। बिल्कुल, जनता के हक का काम करती है। कुल मिलाकर आप इतना कहना चाहते हैं? बीएसपी हमेशा कानून
का पालन करती है, अपने अधिकार को और जनता के अधिकार को और अपने कर्तव्य को समझती है। कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास में जिससे ये पता चले कि बहुजन समाज पार्टी सबके लिए इक्वल काम करती है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह से संविधान बनाया, संविधान के अनुसार बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया और उन बाबा साहब के विचारों के मुताबिक काम करके दिखाया, और जो पूरे हिंदुस्तान में वो एक मॉडल है, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में भी एक मॉडल बनकर के आगे बढ़ना चाहती है और वो दिखाना चाहती है। कुल मिलाकर के एमसीडी में यदि बहुजन समाज पार्टी जीतती है, बीएसपी जीतती है, तो यहाँ की तस्वीरें लगभग बदल जाएंगी। बिल्कुल बदल जाएगी। जिस तरह से बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक बना करके आज की तारीख में ताजमहल के साथ, भारत के अंदर ताजमहल के बाद में अगर कोई आगरा का ताजमहल के बाद में अगर कोई है भारत में, जो सरकार को, जो भारत सरकार को जो है जो देने वाला है, जो टैक्स जो मिलता है, तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के बनाए हुए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक से मिलता है। जो एक उदाहरण। हाँ जी सर, जैसे इन्होंने लुभावने वादे करके जनता से वोट बैंक लूटा, बीएसपी ऐसा क्यों नहीं करती? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी हमारी सर्वोच्च पार्टी है, तो सबको साथ में ये चलती है। हम झूठ बोल के सत्ता में आना नहीं चाहते, ना हम झूठ बोलते। हमारी पहचान हमारे काम से है। हमने काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। इस क्षेत्र के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि ये मेरा जो क्षेत्र है, दलित आबादी ज्यादा है। दलित के साथ मेरे मुस्लिम आबादी ज्यादा है। दलित मुस्लिम करो विचार तब करोगे अत्याचार। मैं बार बार मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि दलित मुस्लिम करो विचार तब तक करोगे अत्याचार। जब मैंने यहाँ पर बीएसपी से 2 बार विधायक लड़ाए हैं, मैंने पूरा समर्थन उस विधायक को दिया है। आज मैं उस मुस्लिम समाज से अपनी अपील करता हूँ, एक बार रिजर्व सीट है, कृपया मुझे चुन के भेजो, आपकी समस्या को चुनूंगा। क्योंकि मुस्लिम समाज में भी कहीं मची पड़ी है, कोई सुधारों से नेतृत्व करना नहीं चाहता। मुस्लिम समाज को एज ए वोट बैंक समझते हैं। बीजेपी उनके जरिए अपना वोट मांगती नहीं है, कांग्रेस उन्हें इस्तेमाल करती है और झाड़ू ने उन्हें नकार दिया है। इसलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज के लोग वापस अपने बीएसपी में आ जाओ, बहुजन समाज पार्टी में आ जाओ। SC/ST को भी तो वोट बैंक समझकर इसने झाड़ू का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल किया है। SC/ST का जो चुनाव चिन्ह इस्तेमाल किया है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी माननीय सीएम जी से कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने हमारे वाल्मीकि समाज के झाड़ू का रेडी इनका वो राजनीति बंद कर दो। वोट बैंक लूटा है वो बहुत जल्दी चुनाव चिन्ह हमारा बंद होने वाला है। इस चक्कर चलेगा, ये चक्कर चलेगा। आपके चैनल से मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने एक सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कोई ऐसा उदाहरण पेश करो जिससे कि हम समझ सके कि बहन जी ने ये काम अच्छे किए थे। आपको मैं एक उदाहरण पेश करता हूँ कि जब हमारी बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थी, थाने के अंदर जब गरीब आदमी कोई भी रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुंच जाता था, उसकी रिपोर्ट सबसे पहले लिखी जाती थी। मजाल है किसी ऐसो वगैरह की कि वो उसको वापस कर दे। किसी की सरकार में ऐसा नहीं होता। आज की सरकार देख लो, इससे पीछे की सरकारों को देख लो, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर आपने एक राजा भैया का नाम सुना होगा। वो राजा था वहाँ का, वो सारे फैसले खुद लेता था और किसी भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी नहीं हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, किसी की पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा भैया पर हाथ डाल दे। लेकिन जब हमारी बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी तो राजा भैया को जेल के सलाखों के अंदर पहुंचा दिया था निर्भीक तरीके से। लोग कहते थे ये मायावती को छोड़ेगा नहीं, मायावती पे कुछ ना कुछ अत्याचार जरूर करेगा। लेकिन हमारी बहन जी ने नहीं डरते हुए भी राजा भैया को जेलों के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और जेल में ही रहने दिया। और आज तक वो राजा भैया हमारी बहन मायावती से आंख तक नहीं मिला सका। लेकिन उसके बाद जो भी सरकार आई, उसने फिर उतना ही महत्व उस राजा भैया को दे दिया। आज अपने सिर हाथों पे उठा दिया। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता
बहुजन समाज पार्टी से प्रत्येक प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता करके अपना वहाँ मेयर बनाए, अपना शासन बनाए और दिल्ली को जो है एक स्वर्ग जैसी स्थिति में पैदा करे। जिस तरह से दिल्ली दिल्ली देश का जो राजधानी है, दिल है, उसी तरह से जो है इसको जो है साफ सुथरा होना चाहिए और ये दिखना भी चाहिए। साथियों, जो अभी माननीय साहब बता रहे थे, मैं नाम से नहीं जानता हूँ। कोई नहीं सर, और वैसे अमर सिंह राणा जी जो कह रहे थे यूपी का, तो ये बात सही है। मैं यूपी का हूँ और मुझे यहाँ 15 साल हो गए अपने यहाँ दिल्ली में, और मैं इस समय सभी सम्मानित साथियों के आशीर्वाद से और माननीय हमारे पूर्व जिला प्रभारी भी बैठे हुए हैं, उनके भी आशीर्वाद से आज मैं जिला चांदनी चौक से प्रभारी हूँ। मधुवेंद्र घोष मेरा नाम है। तो बिल्कुल सत्य बात कही है और अमर सिंह राणा जी ने कि जी यूपी में जिस समय जब बहनजी की सत्ता आई ना, तो उस समय हम तो थोड़ा छोटे थे, उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा जब बहन जी की सत्ता आई है तो हमारी जो जमीन है 20 बीघा जमीन थी, उस पर दबंगों के कब्जे थे, जो कुल्हाड़ीबाज है, जो मारने पीटने में माहिर है, उनका कब्जा था। वो हमारे पिताजी को खुद कहते थे कि अगर यहाँ खेत में आ गए तो आपको हम यहाँ काट के इसी में दबाकर फिर भी जो है। जब बहन जी की सत्ता आई तो उस समय गुंडे माफिया दबंग छोड़ के भागते थे। जितने नायब तहसीलदार जो भी जितने भी कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी गाँव गली गली मोहल्ले में घूम रहे थे। चलो भैया दादाजी अपनी जमीन न पालो। क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग सत्ता में मौजूद हैं इस वक्त वर्तमान समय में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे केंद्र में हो। इन लोगों से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका है? जी बिल्कुल तरीका है। जब हमारी माननीय बहन जी आएगी और हम पूर्व सत्ता में आएंगे तो ये तो इनकी तो हौसले भूल जाएंगे, ये तो भाग जाएंगे प्रदेश छोड़कर। जी रहेंगे, कोई लो ऑर्डर बहुजन समाज पार्टी का रहेगा।